हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि हैकर्स जो है किस तरह से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और पासवर्ड को जो है वो हैक कर लेता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके क्रोम को खोलना है। क्रोम को खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ZPHISHEL और गिटहब डाल देना है आपको, वो सीधे गिटहब ही खोलेगा। तो देखो जेटफिशर, तो ये देखो नीचे वाला इसमें जो दूसरा वाला है ना वो टूल है, और ये इसमें हमें पहले में टॉपिक बता रहा है। तो देखो टॉपिक आ रहा है और जेटफिशर टैग में HR टैग में हमें जो है ये आ रहा है। तो हमें इस पेज में ही आपको आना है। फिर यहाँ पे जो HTTPS आ रहा है ना, उसको आपको नीचे इसको क्लोन कर देना है, फाइल को क्लोन कर लेना है, लिंक को मतलब कोड को जो भी लिंक है उसको कॉपी कर लेना। फिर आपको आपका टर्मेक्स ऐप को ओपन करना है। टर्मेक्स ऐप को ओपन करने के बाद जो है जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारी चीज़ें क्लियर कर देना है, और क्लियर कर देने के बाद आपको कमांड देना है pkg अपडेट और एंड देन pkg अपग्रेड। इससे सारी ये कमांड को आपको बार बार देना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं दोगे ना तो आपकी कुछ फाइलें होती है वो नहीं चलेगी। तो अब ये जो है pkg अपडेट और अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपन को लिस्ट स्टोरेज में देखना है क्या क्या है। तो लिस्ट स्टोरेज में देखो अभी यहाँ पे हमें जेटफिशर नहीं दिख रहा, तो अब जेटफिशर को लाने के लिए यहाँ पे हमें git क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से जो है जेटफिशर का पूरा जो रिपोजिटरी होगा वो आपके टर्मेक्स ऐप पे क्लोन हो जाएगा। और गाइस इस तरह से मतलब अभी आपको इस वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें एलिस करना है, और एलिस करने के बाद लिस्ट स्टोरेज में जेटफिशर जो है आ चुका है। तो अब हमें इस CD करना है और जेटफिशर के अंदर जाना है। तो यहाँ पे मैं एक पेज कर देता हूँ। अब जेटफिशर के मैं अंदर आ गया। अब वापस आपको एलिस करना है। एलिस करने के बाद ये जो जेटफिशर है इसे देखो, जेटफिशर जो है .sh फाइल से एंड हो रहा है, मतलब हमें बैश लैंग्वेज का यूज करना है। बैश लैंग्वेज का यूज करेंगे अब हम, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब ये देखो ये थोड़ा टाइम लेगा, और इसके बाद जो है जेटफिशर आपके फोन में ओपन हो जाएगा। इंस्टॉलिंग लोकल एक्सपोज क्लाउडफेयर, ये सारी चीजें खुद से इंस्टॉल करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, इसलिए टाइम लेता है। तो ये देखो भाई, इस तरह से जो है फिर आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने बोल रहा है, ये आपको बस ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे मैं जो है दूसरा ऑप्शन करता हूँ, इंस्टाग्राम। दूसरा ऑप्शन करने के बाद आपको पूछेगा आपको कौन सा पेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे तीसरा पेज करूँगा, ये तीसरा। अब सिलेक्ट अ पोर्ट बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट कर देते हैं, एंटर। अब यहाँ पे डू यू वांट कस्टम पोर्ट, तो हमें कोई कस्टम पोर्ट भी नहीं चाहिए, नो कर दिए। अब जो है हमारा सर्वर जो है चलने लगा है लोकल होस्ट 8080 पे। तो अगर हम यहाँ पे अभी सर्च करोगे, यहाँ पे क्या सर्च करना है हमें, LOCA लोकल होस्ट 8080 अगर आप सर्च करोगे तो देखो इस तरह से ये कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और इंस्टाग्राम पासवर्ड ID और सबमिट करने बोल देगा। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ट्रायल, देखो यहाँ पे लिखा है गेट अप टू 1000 फॉलोअर्स फास्ट एंड इंस्टेंटली, फील फ्री टू ट्राई। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे jetfisher.sh ही डाल देता हूँ, मतलब कुछ भी डाल देता हूँ, और पासवर्ड में भी मुझे याद नहीं है। अब मैं देखो यहाँ पे सबमिट किया। अब इसने मुझे इंस्टाग्राम में रीडायरेक्ट कर दिया। अब देखो इंस्टाग्राम में इसके बाद आपका सीधे इंस्टाग्राम खुल जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ गए, लेकिन नहीं, आपके फॉलोअर में इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर नहीं बढ़े, आपका अकाउंट और पासवर्ड जो है वो हैक हो चुका। तो देखो ये यहाँ पे मेरा अकाउंट और पासवर्ड आ गया है।
तो अब हम जो है इससे थोड़ी देर के लिए CTRL+C करके बाहर आते हैं। अब वापस इसको रन करेंगे। इसको तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और कुछ दूसरी चीज़ें हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें वापस LS क्लिक करना है और LS क्लिक करने के बाद Z फीचर यहाँ पे आ जाएगा, कॉपी, और अब यहाँ पे हमें बेस्ट डालने के बाद उसे पेस्ट कर देना है। तो अब वापस से ये खुल जाएगा हमारा Z फीचर। अब हम कुछ दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे स्नैपचैट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, Xbox, Adobe, Redlit, GitLab, TikTok, PlayStation, Steam, PayPal, Netflix, Microsoft। तो गाइस अब देखो इसके बाद अभी जो दूसरी चीज़ आई है ना, वो आ रही है नेटफ्लिक्स की। कि कुछ आपके वो ऐसे हैकर्स वगैरह होते हैं कि वो आपको नेटफ्लिक्स का बोलते हैं कि आप नेटफ्लिक्स का इस लिंक में जाओ और आपको नेटफ्लिक्स का जो है प्रीमियम मिल जाएगा। तो देखो अब मैं आपको 5th ऑप्शन करके बताता हूँ और यहाँ पे हम पहला ऑप्शन ही चूज करेंगे, क्लाउडफ्लेयर टनल। अब हमें कोई कस्टम पोर्ट नहीं चाहिए। अब देखो ये जो है यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये रन हो चुका है। अब इसका हमें पब्लिक लिंक बनाना है। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, आपको साइड में जाना है, साइड में, और यहाँ पे आपको न्यू सेशन पे क्लिक करना है। न्यू सेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सीधी Z फीचर से बाहर हो जाना है और सारी चीज़ें क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद अब हम यहाँ पे वापस वही कमांड देंगे SSH। अब हमें की जनरेट करना है, keygen, और फिर -TRSA-V और 2048 करके एंटर कर देना है। फिर उसके बाद दूसरी बार में पूछेगा यस नो या नो, तो हम यस कर देंगे। फिर हमें एंटर करते जाना है। अब ये पेज आ गया। अब हम पेज को थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि हमें QR कोड नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पर हम SSH, इसके बाद -R जो है कैपिटल होगा, 80 LOCAL लोकल होस्ट HOS लोकल होस्ट। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा ना, आपको इसी को सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आपको ज़्यादा एंटर नहीं, या आपको नोट्स पे भी प्रोवाइड हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पोर्ट मतलब वो लोकल होस्ट में, यहाँ पे एक बार देख लो, ये जो लोकल होस्ट है ना, यहाँ पे मैंने 8080 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो सर्वर है अपना 8080 पे ही चल रहा है। अब वो मुझे कैसे पता चला, तो ये देख लो, यहाँ पे सर्वर अपना 8080 पे ही चल रहा है। वापस 2 में जाना है और फिर यहाँ पे SSH.local लोकल host.run, इसको आपको रन कर देना है। फिर आपको वेट करना है। तो इसने जो है हमें QR कोड जनरेट करके दे दिया। अब मैं छोटा करूँगा तो ये आपको दिखेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो आपको मैं HRF का वो जो लिंक होता है ना, उसे करके बता दूंगा, कॉपी। अब यहाँ पे हमें इस कॉपी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पब्लिक लिंक है, आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से अभी हमने किसका ओपन किया था, नेटफ्लिक्स का। तो देखो गाइस, नेटफ्लिक्स का ये आपसे अकाउंट वगैरह मांगेगा। तो इस तरह से जो है आपके अकाउंट, नेटफ्लिक्स वगैरह का अकाउंट जो है हैकर के पास चले जाएगा। तो अब मैं साइन इन करूँगा। तो देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड ही सीधे लॉगिन करना है। अब हमारा जो सेशन है वो चल गया। तो देखो नेटफ्लिक्स का जो भी इन्फो, यूजर आईडी और पासवर्ड इस तरह से आ जाता है। फिर वो जो है ना, इस पासवर्ड को लॉगिन कर देता है। आपको लगेगा कि ये वेबसाइट फेक है, लेकिन वो वेबसाइट फेक नहीं है। उसने उसको जो काम करना था ना, वो काम कर ली है उसने। जैसे इंस्टाग्राम में कई सारे लोग बोलेंगे ये वेबसाइट फेक है, भाई इंस्टाग्राम फॉलोअर कुछ नहीं बढ़ा है, वो कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो हैकर के पास चले जाता है, सिर्फ एक गलती से करने से। तो यहाँ पे जो है Z फीचर्स का हमारा जो कोर्स है वो एंड हो गया। मतलब इस तरह से जो है आप Z फीचर्स को आपके फ़ोन में इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। और इसमें गाइस आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ना, वो हमारी ही गलती के कारण हुआ। मतलब हम ही ने एक लिंक पे क्रिएट किया, हम पे लालच आया तो हमने उस पर क्या कर दिया, हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और फिर वो जो है के पास चला गया। हमें तो लगा कि हम वो वेबसाइट कुछ काम की नहीं है,
उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद सीधे वो इंस्टाग्राम पर रिडायरेक्ट कर लेती है। लेकिन असल में आपका जो इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड था वो एक हैकर के पास चला गया। अब हैकर ऐसा कैसे करता है, तो हैकर्स आपको बोलता है कि हैकर्स पहले तो आपको बोलेगा इस वेबसाइट में आओ, मतलब वो गूगल में अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाएगा और उसको ऐसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर देता है तो वो टॉप में आने लग जाती है। अब ये क्या होता है, तो आप इसको वेब डेवलपमेंट के कोर्स में अच्छे से सीख सकते हो, पूरा उसके बारे में जानोगे। तो चलो ठीक है। तो एसईओ करने से जो है ना वेबसाइट ऊपर आने लग जाती है, तो वो जो है फिर आप उस लिंक वेबसाइट में क्लिक कर देते हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे ही सेम अलग अलग प्रोसेस, इसमें तो कई सारी चीज़ें आप आगे जाके और चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।